ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि उसने शादी क्यों नहीं की है। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्जाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो इस खातून पर बहतान लगा रही है, जिसको ये मादरे मिल्लत यानी कौम की मां कहते हैं। कायदे मिल्लत की बहन पर यह तोहमत इस जमहूरी चैंपियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालिफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक़्तिदारे हवस का ही नतीजा था। उनके अल्फाज ये हैं। तारिक अली काफी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1965 की जंग के बारे में पूछा, जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे, कि ये जंग आपने क्यों की थी और आपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी। मुझे यकीन था कि अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे क्योंकि मैं ही वजीर खारजा था। दोनों सूरतों में मेरी जीत थी। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। अगर पाक फौज अपनी जानों पर ना खेलती तो शायद हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीब अगरतला साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान उसको गद्दारी के जुर्म में सजा देने लगा, तो उसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुल्कगीर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए, तो भुट्टो ने इक़्तिदार उसके हवाले करने से इनकार कर दिया और उसको गद्दार करार दिया और यह मशहूर नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। उसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाके में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बात की, तो भुट्टो ने धमकी दी कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बचे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत ना बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रुदात खान अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो ने मुझे रात को 10 बजे बुलाया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे। मैंने कहा कि किताब पढ़ रहा हूं। कहने लगा, ये यहया ने क्या कर दिया। उसने मुझसे पूछे बगैर ढाका अजलास की तारीख तय कर ली। ये तारीख गलत फिक्स की गई है, इसको चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे? बंगाली तो मान गए हैं। भुट्टो ने कहा बहुत आसान है, ढाका में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कराओ, टीयर गैस होगी, लाठी चार्ज होगी, कुछ लोग मरेंगे, तारीख तब्दील हो जाएगी। रुदात खान के मुताबिक भुट्टो नहीं चाहते थे कि ढाका में अजलास हो, क्योंकि भुट्टो समझ गए थे कि जब तक मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा है वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि वो कभी मुजीब से नहीं जीत सकते। इसलिए मार्च से सितंबर तक भुट्टो ने कुछ नहीं किया। जब पाक फौज मुल्क बचाने के लिए दीवानावार लड़ रही थी, अगर उस वक्त भुट्टो सियासी बागदौड़ करते और मुजीब को राजी कर लेते तो शायद ये सानहा ना होता। फिर जब इंडिया ने हमला किया और मुल्क टूटने की नौबत आ गई, तो वो उसको अक़वाम मुत्तहिदा में रोकने की बजाय कागजात फाड़कर अजलास छोड़कर आ गए। उसने बंगालियों को सुअर के बच्चों कहकर मुखातब किया। उसकी वो तकरीर आज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान टूट गया। भुट्टो ने जिन्ना के पाकिस्तान को कत्ल कर दिया, महज इसलिए कि उसको इक़्तिदार मिल सके। बिलाकर भुट्टो को इक़्तिदार मिल गया। अवाम को पहली बार जरूरियात जिंदगी की अशिया जैसे आटा और चीनी के हसूल के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा और उनको महंगाई के मायने मालूम हुए। अहमकाना मुआशी फैसलों और कमजोर सफारतकारी ने ऐसे महादात करवाए कि पाकिस्तान को अपने कई साल की चावल की फसल शहंशाह ईरान की जमानत पर गिरवी रखवानी पड़ी और शिमला मुआहदे में जंगबंदी लाइन को कंट्रोल लाइन करार दिया गया। दूसरे लफ्जों में अपने पानियों को इंडिया के हवाले करना पड़ा। वोलर बिराज के मामले में इंडिया को ना रोका जा सका। हाँ, जनरल ज़िया के पैदा किए के मुजाहिदीन ने बाद में उस पर हमले करके उसकी तंसीबात को कई बार तबाह किया। बाद में भी हालात कुछ अच्छे ना रहे। भुट्टो ने जिस सोशलिज्म का नारा लगाया था उसके मुतल्लिक उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो ने बरमला एतराफ किया था कि यह मार्क्सिज्म से अक्स किया गया है,
जिसने करोड़ों को खुदा की जात का मुनकर कर दिया और आज भी कर रहे हैं। उसके नतीजे में सनतें कौमियाली गईं, जिससे ना सिर्फ मुल्क से सरमाया निकल गया बल्कि सनतें और बाज अदारे ऐसे तबाह हुए कि आज तक दोबारा नहीं उठे। शराब खुली आम पी जाने लगी। पाकिस्तानी मीडिया पर पहली बार बेहयाई इस दौर के लिहाज से नजर आने लगी। यहां तक कि कराची में दुनिया का सबसे बड़ा कसीनो बनना शुरू हुआ, जिसका मुहैब ढांचा शायद आज भी क्लिफ्टन के साहल पर मौजूद है। जमहूरी हुकूमत के इस शानदार कारनामे के बाद वहां जो कुछ होता उससे कम से कम इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के वकार में जबरदस्त इजाफा होता। भुट्टो के खिलाफ तहरीक ने जोर पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मजहबी रंग इख्तियार कर लिया तो भुट्टो ने ऐलान किया कि मेरे हाथ में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार है। समझने वाले खूब समझते हैं कि उसका क्या मतलब था। मुल्की सियासत में पहली बार फिरका वाराना रंग भर दिया गया। ये रंग नहीं बल्कि जहर था। उसका यह असर हुआ कि जफर अली शाह रोड पर जैलों ने मौलाना शाह अहमद नूरानी की दाढ़ी नोची, उनका हुब्बा फाड़ा और उसकी पगड़ी लीर लीर करके ले गए। 100 यहूदी एक मदूदी के नारे लगे। भुट्टो साहब के मसलूब होने पर यह फिरका वाराना रंग और शदीद हो गया और आज तक कायम है। मुझे यह कहने में कोई और नहीं कि भुट्टो के इस नारे का असर यह है कि आज भी मुल्क के 30% आबादी फिरके की बुनियाद पर वोट डालती है। मेरी ये बात कुछ लोगों को सख्त लगेगी, लेकिन ये सच है। भुट्टो ने अमरीकी मुखालफत के बावजूद एटमी प्रोग्राम पर काम जारी रखा, जिसकी ज़िया ने उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से तकमील की। लेकिन इन हालात में मुल्क की सालमियत जिस खतरे से दो चार थी, उसको एटम बम भी नहीं बचा सकता था। सन 1977 के इंतखाबात में खुली धांधली पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था और बहुत सी जानों के ज़िया और फसादात के बाद भुट्टो को पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दोबारा इलेक्शन के मुतालबे के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब दस्तखत का मौका आया तो भुट्टो ऐन वक्त पर मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर चल दिए और मुखालफिन भुट्टो की इस चाल या धोखे को समझकर चीख उठे। यहां तक कि मुल्क में सिविल वार बर्पा होने के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार हो गया। यही वो लम्हा था जब जनरल ज़ियाउल हक ने एक फर्ज शनास सिपाही की तरह मैदान में आने का फैसला किया ताकि मुल्क की खुद अपने आप को बर्बाद कर देने की सम्मत में जारी इस मार्च को रोका जा सके और बरतानवी पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत की इस बिसात को लपेट दिया गया। यह हकीकत भुट्टो जिंदा है कि, लेकिन इस मुल्क की कौम में जब तक शऊर नहीं आएगा तब तक इस मुल्क में गद्दार जिंदा ही रहेंगे और जर्नैल चाहे लाख मुल्क का भला कर जाएं, आमर ही कहलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी कौम को अक्लो शऊर अता फरमाए। आमीन।